अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेकर जा रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। और फाइनली यहाँ पे मुझे अपने शूज़ वापस आने लग गए हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि आपको अपनी चीज़ें नहीं आ रही होती। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग जो है कम हो रही है मेरी। अच्छा, अब अक्सर लोग कहेंगे कि छिले में बाहर नहीं जाते होते। हाँ, नहीं जाते होते, लेकिन मेरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, तो इसलिए फिर मेरे मियाँ ने कहा कि हम कहीं बाहर चलते हैं, तो तुम थोड़ा घूमोगी फिरोगी, थोड़ा माइंड ना फ्रेश होगा। एक ही रूम में रह रह के ना माइंड थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है, और तकलीफ़ होती है। थोड़ा बंदा घूमेगा फिरेगा तो इंसान ना ठीक हो जाता है। तो इसलिए फिर वो मुझे ना बाहर ले आए थे। हमने यहाँ फिर मैंने कहा मुझे समोसे खिला दो जब बाहर आई गए हो, क्योंकि मैं इतना टाइम से यखनी और वो देसी मुर्गी खा खा के ना इतनी पक गई थी ना, अच्छे नहीं लग रहा था ज़ुबान को टेस्ट। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ चटपटा सा जो है वो खा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है हम लोग, आप कह रहे होंगे इतनी दोपहर में क्यों आए इस वक्त। खैर इतनी दोपहर तो नहीं है, ये 4 बजे तक का टाइम है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे इसी टाइम भी जाया जा सकता है, रात में नहीं। और वैसे भी मुल्तान में इतनी जगह घूमने की है नहीं, इतने विजिटिंग पॉइंट है नहीं कि आप घूम सके। तो यहाँ पे अभी DHA में ये 360 एक ज़ू पार्क था, जिसका सब कह रहे थे बहुत अच्छा था। तो चलो हमने कहा यहाँ पे ही सब ये पार्क वगैरह जो है वो देखाते हैं। अच्छा, वैसे पर्सनली जितनी इस पार्क की हाइप है ना, हर कोई कहता है कि पार्क बहुत अच्छा है, पर मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। बस सही था नहीं, लेकिन इतना भी बहुत अच्छा नहीं था। यानी कोई ऐसे एक्स्ट्रा एनिमल्स यहाँ पे नहीं थे, कोई डिफरेंट टाइप के जो आप देख सके। इससे अच्छे ज़ू मौजूद है, ये बस नॉर्मल ही था। हाँ, ये है कि आप अपने आउटिंग या इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना वो यहाँ पे आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए, कि चलो थोड़ा माइंड वगैरह फ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं घूमने फिरने के लिए ना। तो यहाँ पे आके आपको माइंड फ्रेश हो जाता है। लामा लामा किधर, इधर क्या है, इधर क्या है, बाहर नहीं चाहिए जी, जानवरों को तंग मत करे। इधर है, मेरा जानवर लग रही है आपको है? हाँ, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्राई कर रही हूँ मूव ऑन करने की, क्योंकि जितना जल्दी इंसान मूव ऑन कर लेना उसकी वो मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभार जो हम सोचे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि वैसा ही हो। कुछ अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, और अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। इसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, कोई नहीं, अल्लाह आगे इंशाल्लाह और देगा। ज़रूरी नहीं ना जैसा हम सोचे वैसा ही हो, जो अल्लाह सोचता है वो बेहतरीन होता है। अभी इतनी जल्दी तो यार सब्र भी नहीं आता, इंसान को मूव ऑन करने में भी टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपना माइंड बनाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो कर ही लेता है। क्योंकि अगर इंसान सोचे तो हर काम में जो है ना वो अल्लाह की हिकमत होती है कोई ना कोई, और अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। और यहाँ पे मैं ये जानवरों को देख के सोची थी कि इनकी भी कैसी ज़िंदगी है, ना कोई टेंशन ना कुछ, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, लेटे हैं। करीब नहीं जाना इसके। ये क्या कर रहे हो? लड़की है, इसकी आई लैशेस है। ओह, ये क्या है राइमा? ऑस्ट्रिच? क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या कह रहे हैं। अफ्रीकी शेर है ये, अफ्रीकी। ये आपकी तरह सो रहे हैं, आज आपकी रूह आ गई इनमें। सही कह रही हो, आप जाग रहे हो और ये सो रहे हैं। बस उसके बाद जो है ना वो हम लोग कश्मीर पार्क आए थे। ये भी DHA में ही है, ज़ू से आगे। हमने कहा जब आ गए तो चलो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी नंद जो है ना वो बर्गर बना के लेकर आई थी घर से, तो बस हम लोगों ने वही खाया। अच्छा, खुले इन्वायरमेंट में और ग्रीनरी वाली जगह पे बैठ के ना एक आपको अलग ही सुकून मिलता है। शाम में ना आपने अगर कभी फ़ील किया हो तो यहाँ पर एक अलग ही सुकून होता है। मुझे तो बड़ा एक अच्छी फ़ील और एक सुकून मिल रहा होता है यहाँ पर।
और मैंने तो आज कोई ख़ास पिक्चर्स ली नहीं थी, जितनी पिक्चर्स ली थी वो मेरे मियाँ ने ली थी। मुझे तो ऐसा लगता है बल्कि मैं व्लॉग बनाना भूल गई हूँ, शायद मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं बनाए ना, तो मुझे अब कैमरे के एंगल या पिक्चर्स बनाना सब भूल गया है। आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम लगेगा और फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब से गायब हो गई थी, फिर उस वाले फेज़ से गुजरे, तो अब मेरा पर्सनली दिल ही नहीं कर रहा होता व्लॉग बनाने को। लेकिन अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट पहले जैसी रूटीन हो, ताकि फिर से वैसा ही सब कुछ हो जाए। उसके बाद घूम घाम के पेट पूजा तो करनी होती है ना, तो फिर यहाँ पे हम खान बाबा कुज़ीन पे आए थे। हम फर्स्ट टाइम आए थे, सब कह रहे थे यहाँ पे खाना अच्छा है, तो फिर हम लोगों ने कहा आज यहीं पे हम खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हमने सीख कबाब जो है वो ऑर्डर किए थे, इनके कबाब बहुत मज़े के थे। साथ में फ्राइड राइस और मंचूरियन था, वो 8/10 था, लेकिन जो सीख कबाब थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जबकि मैंने बिल्ले के डेरे और मेहराब के भी खाए हैं, और लेकिन मुझे इनके सीख कबाब ज़्यादा मज़े के लगे थे। साथ में यहाँ पे हमने अफ़गानी कढ़ाई मंगवाई थी, ये भी बहुत मज़े की थी। तो बस यहाँ पे हम सब लोगों ने जो है वो खाना वगैरह खाया। बस खाना खा के जो है अब हम लोग सीधा घर जाएंगे। तो बस यहाँ पे एट द एंड मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छी दुआएं दी, इतना सपोर्ट दिया। सब ने मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर की। मैं सबको कमेंट तो नहीं रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने कहा मैं लास्ट में एक व्लॉग में सबको शुक्रिया कह दूँगी कि सब ने इतनी सारी तसल्ली दी। सब ने अपनी स्टोरीज़ भी शेयर की कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग पर्सनली मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इतनी सारा हौसला, इतनी सारी तसल्ली, इतनी सारी दुआएं दी, उन सब का शुक्रिया। और क्योंकि आपसे और मेरा एक कनेक्शन ऐसा ही है बेलौस मोहब्बत वाला, क्योंकि ना आपको मेरे से कोई गर्ज है ना मुझे आपसे गर्ज है कोई, लेकिन उसके बावजूद सब ने इतनी तसल्ली दी ना, उन सब का शुक्रिया। और वक्त के साथ साथ इंसान को सब्र आ जाता है और मूव ऑन कर ही लेता है। वो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में होता रहता है यार, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आजमाइश है, किसी की ज़िंदगी में किसी तरह की आजमाइश है, किसी की लाइफ में कोई और है। हर पूरी दुनिया में आने वाला हर इंसान तो नहीं है ना खुश, कभी ना कभी अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है, कभी बुरे टाइम भी चल रहा होता है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, बुरे टाइम में जो है इंसान को मजबूत रहना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह इंसान के लिए अच्छा करेगा। मैं मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपनी बेटी का बताएं, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी का बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैंने सोचा है कि अब हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ करेंगे। बस एक व्लॉग मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मेरी बेटी पैदा हुई और वो सिर्फ 11 डेज़ दुनिया में रही है, और बस उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद मैं अब उसे मज़ीद कोई डिस्कस करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जितना इंसान डिस्कस करता है उसे उतनी तकलीफ़ होती है, और मूव ऑन करने के लिए ज़रूरी होता है कि पुरानी चीज़ें, जो इंसान की बुरी चीज़ें, उसे भूल जाए। भूलता तो नहीं है, लेकिन जितना इस टाइम पे इंसान उसे याद करेगा ना, वो उतना और तकलीफ़ देगी। इसलिए मैं अब मज़ीद ना तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ शेयर करना चाहूँगी, बल्कि ना मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कोई शेयर करना चाहूँगी। बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं एक एडवाइस ज़रूर दूँगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो ना, तो 2-3 डॉक्टरों से ज़रूर एडवाइस लिया करें। बहुत ज़रूरी होता है ये सब ना, जिनकी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अच्छा होता है कि अगर आप 2-3 डॉक्टरों की एडवाइस ले लें तो वो बेहतरीन होता है आपके लिए। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, और अल्लाह से हमेशा अपने लिए अच्छे की दुआ करते रहना चाहिए। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी जो लोग कह रहे थे आप उसकी मज़ीद चीज़ें शेयर करें, सब करें यार, उनको अब शेयर करने का कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं है, और उससे शेयर करने से मुझे मज़ीद दुख होगा। और इसलिए मैं वैसे भी आप लोगों को बताया था मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तब भी कोई स्टोरीज़ वगैरह नहीं डाली थी, और अब मैं आफ्टर डिलीवरी भी नहीं डालना चाहती कि मैं वो सब डालूँ, बताऊँ। तो बस हम जिस तरह का हम कंटेंट बनाते थे हम उसी तरह का बनाएंगे। बस आप लोग दुआ कर दिया करें, क्योंकि पता नहीं होता कब किसकी दुआ लग जाए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरी दुआ है कि भाई आप में से जिसकी जो परेशानी हो वो दूर हो जाए, क्योंकि जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी ना, वो बहुत 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 थी मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तसल्ली मुझे दी। मेरे इर्द गिर्द वाले तो देते ही देते हैं, उनका तो मुझसे रिश्ता, लेकिन आप लोगों ने जो दी मुझे तसल्ली, वो बहुत मैटर करती है मेरे लिए। तो इतनी मोहब्बत, इतनी तसल्ली देने का शुक्रिया। तो बस उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी रूटीन लाइफ में आने की। तो अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।